शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, 15,000 होगा, 18,000 होगा, 22,000 होगा, 25,000 होगा। इस तरह तरह की चर्चाएं आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अखबार में भी कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक कुछ भी कहीं से भी नहीं आया। बजट पेश हो चुका है, बजट सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन उस बजट में कहीं कुछ भी नहीं है शिक्षा मित्रों के लिए, साफ दिख रहा है। और जब बजट प्रस्तुत हो चुका है, सब कुछ होने के बाद अब इस तरह की खबरें अभी भी बनी हुई हैं, तो इसका कोई औचित्य तो नहीं है। तो तरह तरह की खबरें हैं, क्यों हैं, क्या हैं, हम लगातार सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन अब क्या ही कहें। तो जो चीज़ बंद होना है, जो योजना ही बंद होनी है, और उसमें मानदेय बढ़ाने की बात ही करना निरर्थक है। पर आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं, कौन आप लोग को उल्लू बनाता रहता है। आप लोग को समझना पड़ेगा, कोई चीज़ अखबार में छप जाने से कोई चीज़ नहीं हो जाता। अखबार कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अखबार को आप लोग कितना सीरियसली लेते हैं आप ही जानते होंगे, लेकिन हम तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। जो चीज़ अपनी आंखों से देख करके ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑथेंटिक चीज़ हो, उसे ही सही मानना चाहिए। बहुत सारे ऑफिशियल पेपर जारी होते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और आप लोग अखबार के इन खबरों को पढ़ लेते हैं। खैर, जो भी है, शिक्षा में समायोजन से संबंधित हम अपडेट देते रहते हैं, वही अपडेट लगातार हम दे रहे हैं। तो मानदेय तो नहीं बढ़ना है, हाँ वेतन जरूर आपको मिलेगा। सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं। टेट नॉन टेट किसका क्या होना है सब हमने बताया है, बार बार बताया है, आज भी चर्चा हुई है। वेतन मिलेगा 40,000, 50,000, 45,000, जो भी सहायक अध्यापक का वेतन है वही वेतन मिलेगा। आप सहायक अध्यापक बनाए जाएंगे, उत्तराखंड मॉडल लागू होगा। ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, और हम अपनी बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं चेंज करते हैं, उसके पीछे एक मुख्य वजह आपको बता दें। देखिए, दुनिया में दो तरह के, सिर्फ दो तरह के लोग हैं, चाहे वो कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, मेल हो, फीमेल हो, सबको सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिनको कहीं से कुछ भी पता चल जाता है, कहीं भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी कहीं सुन लेते हैं, और उस पर बिना कंफर्मेशन, बिना कोई जांच पड़ताल, बिना किसी ऑथेंटिक न्यूज़ के ही भरोसा कर लेते हैं। और दूसरे वो सुनते तो सब हैं, देखते तो सब हैं, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं करते हैं। वो ऑथेंटिक चीज़ों का वेट करते हैं, हर बार वो ऑथेंटिक चीज़ ही देखने के बाद ही। तो जो पहली कैटेगरी है उसमें सारे शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और अन्य दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, उसमें 99% लोग आते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें सिर्फ 1% लोग हैं पूरे विश्व के। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस दुनिया में कितने मूर्ख हैं जो भ्रम में जीते हैं। ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते रहते हैं आजीवन। भाई, जो भी नियम है, जो भी सामने चीज़ें हैं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ऑफिशियल साइट पर जो चीज़ें हैं, ऑन पेपर जो चीज़ें हैं, सिर्फ उन पर ध्यान दिया कीजिए। ये इस तरह से अखबार में कोई भी चीज़ आ जाने से वो सही नहीं हो जाता है। तो आप लोग जो है पहले कैटेगरी से निकलिए, सेकेंड कैटेगरी में आइए। सेकेंड कैटेगरी की क्या है क्या नहीं है, मेरा लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा वो अलग मैटर है, लेकिन जो फैक्ट है उस पर ध्यान दिया कीजिए कि आपका उसमें भला हो रहा हो, लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन फैक्ट क्या है उसको जानिए। अगर आप हर वक्त ग्रीड में रहेंगे, लालच में रहेंगे कि अरे ऐसा हो जाता तो हमें ये मिल जाता, वो मिल जाता, तो इससे नहीं कुछ होने वाला है। अखबार में ऐसे फर्जी खबरें जो है आती रहती हैं, और आप लोग जो है इन्हीं पर उलझे रह जाते हैं, खाली चर्चा करते रह जाते हैं, और ऐसे ही साल दर साल बीतता चला जाता है समय। तो इन चीज़ों से बाहर आइए। मानदेय बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। मानदेय का बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को और मिलने लगे पैसा, लेकिन मानदेय बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि शिक्षा मित्र योजना ये बंद होने जा रहा है। तो जो योजना ही बंद करना है तो उसमें मानदेय बढ़ाने की बातें फर्जी हैं, फालतू हैं। अभी संसद चल रहा था, उसमें भी बार बार ये मुद्दा उठाया गया, तो भी मानदेय के बारे में यही कहा गया है। आपने देखा होगा वो वीडियो, तो उसमें कहा गया कि 3,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। बार बार इस बात को रिपीट किया जाता है, और सही भी है, वो गलत नहीं कहते हैं। तुलनात्मक रूप से आप देखिए तो आप जाएंगे एक जॉब ढूंढने, तो 5,000 10,000 की जॉब ढूंढना भी आसान नहीं है, और आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इस आधार पर भी आप तुलना कर लीजिए। दूसरा, आपसे ऊपर पढ़ा रहे हैं अनुदेशक,
उनका वेतन देख लीजिए, उनका मानदेय कितना है और आपका कितना है। आपसे ऊपर होकर के ऊंचे पद पर उनको कम मिल रहा है आपसे, तो उनकी तुलना में भी आपका बढ़ने कोई संभावना नहीं है। उनका तो बढ़ ही नहीं रहा, आपका कैसे बढ़ जाएगा। तो मानदेय बढ़ने की जो भी बातें हैं ये सिर्फ फालतू बातें हैं। शिक्षा मित्र योजना बंद होना है, और जो भी लोग टेट पास हैं वो सहायक अध्यापक बनने की तैयारी शुरू कर दें। उत्तराखंड मॉडल लागू होने जा रहा है, जैसे उत्तराखंड में हुआ है। शिक्षा मित्र वहाँ पर परमानेंट हो गए और उनको वहाँ पर 40,000, 50,000, 45,000 जो भी वेतन है वो वेतन मिल रहा है। सेम वही मॉडल यहाँ भी लागू होगा। तो जो भी शिक्षा मित्र टेट या सी टेट पास हैं तो वो आगे की तैयारी करें, और जो नहीं पास हैं वो भी आगे के लिए तैयारी करें। अगला सी टेट एग्ज़ाम आने जा रहा है, उसका फॉर्म भर दीजिए। जो लोग पास हैं वो भी भरें, जो लोग पास नहीं हैं वो भी भरें, ताकि सबकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। फॉर्म भरेंगे तभी पढ़ाई करेंगे। तो टेट सी टेट जो लोग नहीं पास हैं जल्दी जल्दी पास कर लें। और क्लास 1 2 वो प्राइमरी से प्री प्राइमरी में जा रहा है। संभावना है कि इस 1 अप्रैल से हो जाए ये आरटी एक्ट सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 ये पैटर्न लागू होने जा रहा है। तो इस 1 अप्रैल से संभावना पूरी है कि ये लागू हो जाए, क्योंकि 31 मार्च 2025 ये वो डेट है जब इसके बाद टेट कंपलसरी किया जा रहा है। टेट सी टेट जो पास रहेंगे सिर्फ वो ही पढ़ा पाएंगे। और भी बहुत सारे रूल्स चेंज होंगे, क्योंकि आरटी एक्ट को लागू हुए 15 साल हो गए हैं। 2009 में आरटी एक्ट आया था और 15 साल हो रहे हैं। अब उन नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। तो आज इनसे बातचीत हुई है, चलिए सुनाते हैं पूरी बातचीत। ये शिक्षा मित्र हैं, टेट सी टेट पास हैं, बहुत सारे डाउट्स थे इनके, बहुत सारे सवाल थे। तो चर्चा डिटेल में हुई है, सारी बातचीत सुनिएगा शुरू से लास्ट तक। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, अन्य ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर बातचीत समझ में आती है, अच्छी लगती है सारी बातें, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कुछ आपको कहना है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे कमेंट कीजिए। और सामने हमारा नंबर ब्लिंक कर रहा है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके कुछ भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा। जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं पहले से अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद हमें व्हाट्सअप कीजिए और ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं शेयर की जा सकती हैं, पीडीएफ वगैरह वो ग्रुप में मिलेगा। तो नंबर सेव कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा, कोई पार्ट छोड़िएगा नहीं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? हेलो सर, मैं प्रीति शिक्षा मित्र बोल रही हूँ सर, मुजफ्फरनगर से। बताइए। सर यही जानकारी लेनी थी कि क्या अपडेट चल रही शिक्षा मित्रों के लिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए, स्पष्ट बोलिए। हाँ जी सर, ये जानकारी लेनी थी कि शिक्षा मित्रों के लिए क्या अपडेट चल रही है करंट में। लगातार अखबार में तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि मानदेय बढ़ेगा, वो होगा, लेकिन मानदेय बढ़ने की खबरें तो हर साल आती हैं, बढ़ता है नहीं। सर परसों के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है हमने कि 25,000 शिक्षा मित्रों का, 22,000 अनुदेशक का मानदेय। अब आप ही बताइए, अभी भी हाल ही में बजट आया है, बजट में तरह तरह की चीजें घोषणा की गई। अगर मानदेय बढ़ाना ही था तो इस बजट में उसका जिक्र रहता, इस बजट में जो है घोषणा करते। जी। वो तो हुआ नहीं। हाँ। और जब बजट पेश हो गया है, सारी चीजें आ चुकी हैं सामने, अब अगर कहीं से छप रहा है तो उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? सर बस अभी तो फिलहाल ये भरोसा किया जा सकता है कि हमारा शासनादेश ट्रांसफर का आया है फिलहाल की कंडीशन में। इस बात को नोटिस कीजिए कि आप लोगों का जो शासनादेश जारी हुआ है वो जारी हुआ है ट्रांसफर का, लेकिन मानदेय से रिलेटेड कोई शासनादेश अभी तक सामने नहीं आया है और बजट पास हो चुका है। जी। तो इन 2 पॉइंट में, तो बजट में जब कहीं कोई जिक्र नहीं है, मानदेय का कुछ बढ़ने का कुछ हुआ नहीं, उस पॉइंट को छोड़ दीजिए कि उसमें कहीं भी होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ पेपरबाजी है। और जो दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर वाला, जी, इस पर अगर कोई जरा सा ध्यान दे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। इसी में सब कुछ छुपा है। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि इतने सालों में ट्रांसफर कभी हुआ नहीं। जी।
हाँ जी सर, ट्रांसफर। एकदम से नए क्षेत्र में ट्रांसफर का आदेश आना, तो सरकार ने जो मतलब जो गवर्नमेंट के मन में है तो वो चीजें होंगी। तो ये सब ट्रांसफर हमारी जो जानकारी में है, वो लगातार हम बताते रहते हैं कि जी। शिक्षा मित्र योजना बंद होना है। तो सर आप एक बात बताओ, जैसे शिक्षा मित्र योजना हमारी बंद होनी है, हम्म। और इसमें जो ये हमारे भाई हैं कुछ, जैसे हम लोग कुछ उसमें टेट पास हो गए, कुछ नॉन टेट की कंडीशन में है फिलहाल की। हम्म। 2 कंडीशन बन गई हमारी वर्तमान में सबकी। हम्म। और जैसे ये योजना बंद होनी है, तो सर एक बात बताइए आपकी, अगर ये योजना बंद होगी तो फिर में जो अदर जिनके पास ये वर्तमान एनसीटी वाली डिग्री कह लो, कुछ भी कह लो, पात्रता परीक्षा उनके पास नहीं है, हम्म। तो फिर उनका सॉल्यूशन तो उनका भी होगा ना। देखो सरकार सॉल्यूशन तो उनका भी करेगी, एक चीज हमारा। बताइए, एक चीज बताइए, जी। आपके घर में पूरा टोटल गिनती करके बताइए कितने सदस्य हैं, गिनती में बताइए। जी जी। कितना कहा आपने? हाँ जी, सदस्य तो हमारे घर में तो काफी है। गिनती सिर्फ बताइए, 2 4 10 20 जो भी बोलना है बोलिए, तो गिनती। हाँ होंगे सर, कम से कम 20-25 सदस्य पूरी फैमिली चलिए के अंदर। मान लेते हैं 25, 20 जी 25 जो भी लोग हैं। तो आज का खाना जो बन रहा है उन्हीं 20 25 लोगों के लिए बन रहा है, या पूरे मोहल्ले, पूरे गांव, पूरे शहर के लिए बन रहा है आपके घर में? नहीं सर, ये तो बात आपकी मान ली खैर। भाई आपने खाना जो भी बनाया होगा, या आपके घर में जो भी जी लोग जी। जो भी काम कर रहे हैं, तो इन्हीं 20 25 लोगों के लिए सोचा जा रहा है ना। हाँ जी। अब बाकी देश दुनिया भूखी रहे, खाए न खाए, क्या वो आपके चिंता का विषय है? नहीं वो नहीं है। अरे हम अपनी, हमें तो फिलहाल देखो ये है जो वर्तमान की पूरी बात, कंडीशन है उसे पूरी बात स्वीकार तो करना सुनिए, है। पहले पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। एक उदाहरण हमने सिर्फ जी दिया है। तो कोई भी चीज कहीं भी घटित होता है, कोई भी कोई काम करता है, तो उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य के अंतर्गत जो आ रहा होता है, उसकी चिंता जी। का विषय बस उतना ही होता है। हाँ उसके जी, ये तो बाद बात है। जो अन्य चीजें हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप जो है हर चीज को अगर एक साथ देखेंगी, तब तो हमेशा पजल रहेंगी, कंफ्यूज रहेंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन नहीं जो वो तो चीज बात हो रही आपकी है मान ली सर, जिसके एक लिए, साथ तो हर कंडीशन को हम नोटिस नहीं कर सकते। हाँ, जिस इसलिए जो चीज जिस वक्त जिसके लिए हो रहा है, पहले उस पर फोकस कीजिए। हमने आपसे सिर्फ एक पॉइंट कहा कि शिक्षा मित्र योजना बंद होना है। ये सिर्फ शिक्षा मित्र जी योजना ही नहीं बंद होना है, शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक, और जाने किस किस नाम से कहाँ कहाँ चल रहे हैं, वो सारी योजनाएं क्रमशः बंद होनी है। अब जब ये योजनाएं चल रही हैं संविदा वाली, ये बंद होंगी, इसका मतलब है कि परमानेंट टीचर रखे जाएंगे। अब परमानेंट टीचर कौन होंगे, कहाँ से लिए जाएंगे, ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है कैसे कैसे करना है। तो उसमें उनको जो है सबको अवसर देना है। सर, ठीक। बहुत चिंता रहती है अपनी मतलब अपने उसको लेकर ना, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा संशय में रहे हैं। मतलब डिग्रियां हैं अपने पास, डेट भी क्लियर कर लिए 3 बार। आप जब अभी थोड़ी देर हमने खाना की बात किया, आपको घर के लोगों के लिए खाना बनाना होता है, तो चिंता करती हैं या खाना बनाती हैं? नहीं, खाना बनाना पड़ता है, चिंता करने के थोड़े अगर पेट में अगर जा बैठ रहे हैं। अगर बैठ करके हर किसी से कहिए हमें बहुत चिंता है खाना बनाना, हमें बहुत चिंता है, दिन भर चिंता ही चिंता कहते रहिए, उससे क्या सबका पेट भर जाएगा? पता क्या है सर, जो जो मतलब कटिंग अखबार में आ गई ना, देखो मान लो चलो ठीक है, हम विभाग ये चीजों से जुड़े हुए हैं, हम तो इन चीजों को समझ रहे। हम्म। कुछ आपकी वीडियो सुनते हैं, उनसे भी हमें बहुत ज्ञान मिल रहा, बहुत समझ रहे हैं हम, थोड़ा मतलब उन चीजों को भी फोकस कर पा रहे हैं कि कौन हम्म। हमारा बेवकूफ बना रहा है, कौन नहीं बना रहा। हम्म। उन चीजों से भी थोड़ा बच रहे हैं कि समझ रहे हैं चीज ये, कि पहले क्या था हमारा कि हम मतलब नेताओं ने जो कह दिया वही फाइनल, अखबार में जो आ गया उसी पे एग्री, मतलब जानना नहीं थे इन चीजों को। अब देखिए, थोड़ा पढ़ने से कह लो या हम कुछ हमेशा भी। हम हमेशा समझाते हैं कि अब अगर थोड़ा आप, सा मन में सर ये रहा, देखो परसों अखबार में निकली है कि कटिंग निकली कि 25,000 शिक्षा मित्रों का और 22,000 अनुदेशक का मानदेय। हम्म। उसी कंडीशन में फिर वही है, राउंड में फोन शुरू हो जाए एक दूसरे के पास, हम्म। वो आपस में जो सर्किल होता है अदर भी, हम्म। कि मतलब इन लोगों का तो सरकार 17-18 हजार कर देगी, 20 कर देगी। हम्म। अब फिलहाल की कंडीशन में तो उन्हें ये कह के जान बचा लें कि सरकार हमारा 20 नहीं 22 15 ही कर दो। आप हमें एक चीज बताइए सिर्फ,
आप जब से शिक्षा मित्र हैं या अन्य जो भी लोग जी शिक्षा मित्र जब से हैं, जी जितने भी सर्कल हैं, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी नेता हैं, जी। इनके चर्चा करने से, इनके लिखने से, इनके बोलने से, इनके कुछ भी करने से आज तक कुछ हुआ? सही बात है। नहीं, वो तो हम भी देख रहे हैं। तो आप वो इनकी तो बात हम नहीं। भी देख रहे हैं, 2017 से किसी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा। देखिए पहले जब से भी ये नहीं। संविधान रद्द हुआ था तब से ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जो ये लोग चाह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा। जो नियम में चल रहा है ये चीजें हो रही हैं। तो इस बात को पहले आप स्वीकार कीजिए कि किसी वक्त जी कोई जो है आपका फेवरेबल कोई कुर्सी पर बैठा था, वो आपके लिए कुछ अलग से कर दिया नियम के विरुद्ध जाकर। हमेशा ऐसा नहीं होगा, और जी जी। नियम के साथ जो चलेगा वो हमेशा जो है सही रहेगा, और उसके फेवर में हर चीजें होती रहेंगी क्योंकि वो नियम के अनुसार चल रहा है। सही बात है। अगर मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो हम गाड़ी चला रहे हैं, चाहे जितने पुलिस वाले मिलेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले, हमें कोई भी रोकेगा, रोकेंगे तो, लेकिन चेक करने जी के बाद जी। छोड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास हम्म। कागज है। और मेरे पास अगर कागज नहीं है, एक चौराहे पर पुलिस वाला रोकेगा, हम उसको 100 रुपए 200 रुपए थमा कर आगे बढ़ेंगे। अब इसका ये मतलब थोड़े है कि आगे वाला हमको रोकेगा तो हम कह देंगे पीछे वाले को सही नहीं बात तो है। वो छोड़ देगा, ये नहीं। जरूरी थोड़ी है कि हर जगह ही कोई 200 रुपये पकड़ के हमारी वो फिर स्थिति संभाल फिर लेगा। आगे वाला जहाँ रोकेगा फिर उसको भी कुछ देकर तभी, नहीं तो फिर वहां पर वो चालान काटेगा। यानी कि सही कह रहे हैं। बार बार हम झेलते रहेंगे। तो उससे बेहतर सही है कह रहे सौ हैं दो सौ आप। 100-200 हर चौराहे पर देना पड़े। इससे जी जी। बेहतर है कि एक बार जो नियम है उस नियम अनुसार हम कागज बनवा लें। अब चाहे जितने चौराहे वो हम्म। पुलिस वाले मिले, हमें कोई डर नहीं है, ना किसी को देना है। तो सही इस बात बात है। को पहले समझिए और थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए। हर चीज आप सुनती भी रहती हैं तो काफी कुछ आप समझ चुके हैं, लेकिन अब समझिए कि पहली बात इस बात को स्वीकार कीजिए, मानदेय बढ़ना न बढ़ना वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा। मेन मुद्दा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है और उसको कोई नहीं रोक सकता लागू होने से। और उसमें साफ जी। साफ तय किया गया है कि संविदा की योजनाएं, संविदा नहीं, संविदा की हाँ जी। योजनाएं जो कि लंबी समय से चल रही हैं, 5 साल 10 साल 20 साल से, वो सब बंद करनी है। उदाहरण में देख लीजिए, एक था प्रेरक योजना, आज हम्म। आज कहीं है उनका नाम? प्रेरक योजना तो काफी साल पहले बंद हो चुकी थी। तो बंद हो गया। हम लोग आज कह रहे हैं ना कि वो तो बहुत पुरानी योजना, बहुत पहले बंद हो गई। ऐसे ही आने वाले टाइम में लोग कहेंगे एक योजना होती थी शिक्षा मित्र योजना, वो बंद हो गई। अभी आज है, लेकिन आने वाले मात्र 2-3 साल के अंदर ये योजना पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और इसमें हम्म। इसमें क्या प्लानिंग है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम बताते हैं। अभी बात हो रही थी ट्रांसफर की, कि अभी जो है ट्रांसफर चल रहे हैं, ये सामने दिख रहा है, जी। इसका प्रोसेस चल रहा है। अब ये समझना है कि ये क्यों हो रहा है हाँ नहीं, ट्रांसफर। वो तो बात नहीं। देखो, एकदम से जनवरी माह में हमारे लिए आदेश आना ट्रांसफर का, हम्म। जबकि हमें विश्वास भी नहीं था कि हमारी ट्रांसफर की मतलब शासनादेश आने वाला है। ये हम्म। चीजें हमें मतलब पता नहीं थी। कोई भी ऐसा नेता बताइए जिसने ट्रांसफर के लिए दिन रात एक करके कोर्ट कचहरी किया और धरना किया, उसकी वजह से हो रहा हो ट्रांसफर? नहीं सर, धरने वरने से तो देखो वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा। धरने से तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली वही समझा रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक उनके प्लानिंग में नहीं है, और जिस दिन उनके प्लानिंग में आ जाएगा बिना कोर्ट कचहरी धरना के ही हो जाएगा। तो इस बात को समझिए कि ट्रांसफर जो हो रहा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चीजों को अप्लाई करने के लिए किया जा रहा है, कि जो टेट सी टेट पास हैं उनको करना है परमानेंट। और अगर पहले परमानेंट कर देंगे, सहायक अध्यापक बना देंगे, तो फिर आप लोग शिक्षा मित्र नहीं रह जाएंगे। जो भी टेट सी टेट पास हैं वो क्या हो जाएंगे? सहायक अध्यापक। और सहायक अध्यापक ही सिर्फ शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक बनेंगे यही नहीं होंगे, इसके पहले भी बहुत सारे लोग सहायक अध्यापक हैं, चाहे 69,000, चाहे 68,000, चाहे जिस भी भर्ती हाँ के जी। लिए। तो अगर उसमें से सिर्फ शिक्षा मित्र को ट्रांसफर देंगे जो सहायक अध्यापक बन चुके होंगे, तो फिर विवाद हो जाएगा कि भैया हम भी तो हैं जी। सहायक अध्यापक, हम इतने साल से हैं, ये अभी नए नए सहायक अध्यापक बने और इनको ट्रांसफर दे रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट पहले ट्रांसफर दे पहले देती है, ट्रांसफर ही दे दिया सरकार। ताकि ताकि जिसको जहाँ जाना है वहाँ चला जाए। और फिर इसके बाद हाँ। टेट सी टेट पास हैं उनको उत्तराखंड मॉडल के अनुसार परमानेंट सहायक अध्यापक बना देंगे। तो वो सहायक अध्यापक बन चुके होंगे, ट्रांसफर पहले ही मिल चुका होगा, तो ट्रांसफर वाली समस्या नहीं आएगी।
इसलिए तो ट्रांसफर सबसे पहले पहले कर रहे हैं। मतलब यही है कि सबसे पहले हमें अपने स्कूलों को ही सिलेक्ट करना, उसके बाद ही हमारी कंडीशन में मतलब उन्हीं जहाँ पे हम जाएंगे वहीं पे होगा हमारा जो होना। एग्जैक्टली, जो भी टेट सी टेट पास हो चुके हैं शिक्षा मित्र, उनको भी, जो नहीं पास हुए हैं उनको भी इस वक्त जो हो रहा है ट्रांसफर, हर हाल में अपनी सुविधा को देखते हुए ट्रांसफर ले लेना है। हाँ जी। इसके बाद जो टेट सी टेट पास हैं वो सहायक अध्यापक तो बन जाएंगे, उत्तराखंड मॉडल लागू होगा, 100% होगा, इसी साल से शुरुआत चलो होगी। सर, आपकी दुआ बस अगर हो जाए इस तरह। देखो देखिए, हमारे या अन्य किसी के दुआ या किसी से नहीं, ये गवर्नमेंट की नीतियां नहीं, हैं, वो देखो हम ये समझाते होना रहते चाहिए। हैं। मतलब आप एक बात तो बताओ सर, मान लो हमारी स्थिति विपरीत चल रही है वर्तमान की कंडीशन में, और उसमें ये भी तो है ना कि मतलब 50% लोग हमारे फेवर में है, 50 निगेटिव बातें कर रहे हैं। तो वहाँ भी तो मतलब ये हो जाना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा तो देखो बन ही रहा है शिक्षा मित्र का, तब से समय जिंदा दुआ। आप, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या चीजें नेता कर रहे, कोर्ट कचहरी, मान लो अब सर उनको हम भूल, नहीं ध्यान दे रहे, चलो कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उनको लेकिन भूल जाइए। वर्तमान की हालत ऐसी हो रही, लोग हमारे पे तो ध्यान दे रहे, इनका क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आप एक चीज बताइए बस, कि एक बार आप लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया, उसका नतीजा क्या हुआ? जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा नजर में आती है तो वो लोगों की नजर में खटकने लगती है। तो हाँ ऐसी जी। कोई उम्मीद मत कीजिए कि आपके लिए अलग से स्पेशल कुछ किया जाएगा। अगर अलग से कुछ किया जाएगा तो किसी न किसी की नजर में खटकेगा, और फिर किसी न किसी की नजर में खटकेगा तो फिर वो विवाद करेगा। तो गवर्नमेंट ऐसा हाँ कुछ जी। भी नियम विरुद्ध जाके नहीं करेगी अलग से, जिसकी वजह से फिर कल को कोई समस्या आ जाए। और ये बात जो है, जो पहले डिप्टी सीएम थे इसके पहले, वो कह जी। चुके हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि कल को फिर आपके साथ कोई समस्या आ जाए। ये बात बीएड वाले गए थे तो उनको भी उन्होंने कहा था, हम जो भी करेंगे हम्म। नियम के साथ करेंगे। तो पहली बात तो ये चीज समझिए कि नियम के साथ होगा, और कोई भी चीज अचानक से नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, जैसे उत्तराखंड में किया गया। और आज जी। वो परमानेंट है, उनके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सका। वो हाँ जी। अपने पद पर हो गए, सहायक अध्यापक बन गए। अब वो निश्चिंत होकर के अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो वही चीज यूपी में भी होगा। यूपी वाले कुछ ज्यादा ही अपने आप को तेज तरार समझते हैं, एडवांस समझते हैं, तो उल्टा सीधा करवाने में लगे रहते हैं, कोर्ट कचहरी करने में। तो इसलिए यहाँ उलझाते हैं चीजों को, और फिर जब चीजें उलझती हैं तो सुलझाने में वक्त लग जाता है। उत्तराखंड हाँ में जी। उलझा ही नहीं, इसलिए वहां वक्त नहीं लगा। यूपी वाले एडवांस थे। यहाँ पर जो आपके गाजी इमाम माला और हाँ जी। हाँ जी। अन्य जितने भी नेता पहले थे, अभी भी कुछ बहुत सारे हैं, शुक्ला उक्ला पता नहीं कौन, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते हैं। इसके अलावा, नेतागिरी के अलावा, लूटने के अलावा और कुछ इनको आता जाता है नहीं, और ये इनसे कोई लाभ है नहीं। यही लोग डिले करवाते हैं चीजों को उलझा करके। तो वो सारी चीज छोड़ करके अभी जो ट्रांसफर हो रहा है उसको समझिए ये क्यों हो रहा है, और इसके बाद क्या क्या होना है उस पर नजर रखिए। और आप अगर टेट सी टेट पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर, नहीं सर देखो, टेट सी टेट तो हमने क्लियर कर रखा है, लेकिन बहुत अच्छी आगे बात का है, देखो। तो आपके हाथ में जो चीज है उस पर फोकस कीजिए। आपके हाथ में जो चीज नहीं है उस पर फोकस हाँ मत जी। कीजिए। नहीं बस नीतियां, सर यही जानकारी लेनी थी कि ये मानदेय वाली जो प्रक्रिया न्यूज़पेपर में आ रही है। मानदेय मानदेय घटाना बढ़ाना, आपको सहायक अध्यापक बनाना नहीं बनाना, ट्रांसफर करना नहीं करना, ये सब क्या आप लोगों के हाथ में है? नहीं सर, हमारे हाथ में नहीं है, ये हम, सरकार के ही हाथ में है। तो बस चुपचाप शांति से हर ग्रुप में रहिए, कौन क्या कह रहा है पढ़ते रहिए, अखबार वाले क्या कह रहे हैं वो पढ़ते रहिए, हम क्या कह रहे हैं वो देखते रहिए, अन्य क्या कह रहे हैं सुनते रहिए। समय के साथ धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, और साफ पता चल जाएगा कि जो लोग जो भी कह रहे थे इनमें से किसकी बात सही हो रही है। जी। बाकी बाकी जो चीजें आपको करनी है, आपको उस पर फोकस कीजिए। हम लगातार हर किसी से कहते हैं, जो टेट सी टेट पास नहीं है वो पास जी। जल्दी से जल्दी, जो पास है वो फिर से फॉर्म भर करके और अच्छे नंबर लाने का कोशिश करे। तो आपके जितने भी नंबर हैं, कोई बात नहीं, चाहे सर वर्तमान में जितने तो भी, देखो 110 है। बहुत अच्छी बात है, जितने भी नंबर हैं जी। इस बार सीटेट आता है फिर से भरिए और अच्छी तैयार कीजिए, एक बार और दीजिए और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। आपके हाथ में जो है वो कर्म करना है, फॉर्म भरिए, अच्छे नंबर लाइए। आगे जो चीज़ें ट्रांसफर या जिस चीज़ के लिए जो कहा जा रहा है, अगर आपको भी करना है, उससे संबंधित आप भी हैं, तो आप वो काम कीजिए। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन खाली अखबार से यहाँ से वहाँ से लेते रहिए, वो सब चीज़ें आपको करनी नहीं है। जो करना है विभाग को करना है, जो आपके हाथ में है वो आप कीजिए बस।
और जो नॉन टेट हैं, जो अभी टेट सी टेट पास नहीं है, उनको दो ही चीज़ पर ध्यान देना है। पहला तो ये टेट सी टेट जल्दी जल्दी पास कर लेना। दूसरा, अगर नहीं पास करते हैं तो नहीं पास करने पर तो वो 10,000 तो पा ही रहे हैं, कक्षा 1 और 2 जो है वो प्राइमरी से प्री प्राइमरी में चला जाएगा, हाँ वो जी। 1 और 2 को पढ़ाते रहेंगे। अभी 10,000 मिलता रहेगा, फिर वहां पर भी प्री प्राइमरी में कहा जाएगा टेट सी टेट पास करने को, वहां भी नहीं करेंगे, फिर एक दिन निकाल दिए जाएंगे। तो आपने टेट सी टेट पास किया है, अभी आपको जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें अगर कहीं ट्रांसफर लेना है तो ट्रांसफर फोकस करके ट्रांसफर ले लीजिए। इसके बाद आप टेट सी टेट पास हैं तो बेफिक्र रहिए। परमानेंट सहायक अध्यापक जैसे उत्तराखंड में हुआ है वैसे ही यहाँ भी होने जा रहा है, इस साल शुरुआत हो जाएगी। 2024 में मतलब अप्रैल से जो नया सेशन हाँ, नया चलेगा हम सत्र लोगों हो का। रहा है 2025-26 इस हाँ सत्र जी। से, क्योंकि 31 मार्च 2025 हाँ जी। 15 साल पूरे हो रहे हैं आरटी एक्ट लागू हुए। आरटी एक्ट जब लागू हुआ था तो उसमें जो मानक थे तरह तरह के, उनको लागू करना था, लेकिन 5 साल का छूट दिया गया, फिर उसको बढ़ा करके 10 साल किया गया। 10 साल में भी पाया गया कि अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें कड़ाई नहीं किया गया। लेकिन अब 31 मार्च 2025 को 15 साल पूरा हो रहा है, अब 31 मार्च 2025 से कड़ाई होगा। तो सबसे पहले उन पर जो है तलवार चलेगा जो टेट सी टेट पास नहीं है, चाहे सरकारी में पढ़ा रहे हो, चाहे प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, चाहे जहाँ भी। सबसे पहले उन पर कार्रवाई होगी, उनको हटाने की व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो कक्षा 1 और 2 है वो प्री प्राइमरी में लेकर के जाएगी, ताकि जो शिक्षा मित्र हैं या अन्य जो भी इस तरह के जहाँ कहीं भी हों पढ़ा रहे हों, तो वो कम से कम वहाँ पर बने रहें, ताकि फिर ये वाला जब नियम लागू हो तो उनको तुरंत हटाना न पड़े। तो गवर्नमेंट तो अपना प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। तो आप टेट सी टेट पास हैं, बस उसी फोकस कीजिए कि इस साल आप परमानेंट होना शुरू होगा, उसमें आप हो जाएंगी। आप बस फोकस कीजिए कि अगला सी टेट जो आ रहा है उसके लिए फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि पढ़ाई पर फोकस रहे, पढ़ाई ही काम आएगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी। बाकी ग्रुप में तो आप ही सारी अपडेट्स हम जो भी डालते हैं वो देखती रहती हैं, यूट्यूब पर सुनती रहती होंगी। हाँ जी, वो तो अपडेट आपकी देखते रहते हैं हम। बजट आने ग्रुप से में भी जुड़े हुए हैं, ग्रुप से भी जानकारी मिलती रहे। बजट आने से पहले भी लोग कह रहे थे कि मानदेय बढ़ेगा, मानदेय बढ़ेगा, बजट में कहीं कुछ नहीं आया। अन्य संविदा कर्मियों का बढ़ गया, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्रों का सिर्फ खाली चर्चा है। हाँ जी। तो अभी सर हमने ना अभी 3-4 दिन पहले देवीदत्त मिश्र है कोई, देवीदत्त मिश्रा, उनकी ऑडियो सुनी थी। क्या कह रहे हैं? और उन्होंने ऑडियो भेज रखी थी, वो उसमें ये उन्होंने तो ये कह रखा था कि इसमें 31 मार्च तक आप लोगों का जियो आ जाएगा, शासनादेश आ जाएगा समायोजन का। 31 मार्च तक आप देख लेना, मैं 100% श्योर हूँ 31 मार्च तक आप लोगों के पास आदेश आ जाएगा इस चीज का। अच्छा, तो चलिए हम आज ही बता दे रहे हैं, 31 मार्च तक कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी। हाँ जी। ये बात 100% झूठ है। अच्छा अच्छा। देखिए, कोई भी चीज जो है पहले समझिए कि काम करने का जो गवर्नमेंट का तरीका है, ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से। आप इतने साल से देख रहे हैं विभागीय चीजें कि कोई भी नई योजना, कुछ भी चीजें आती हैं तो उसको नियमतः करने में समय लगता है। और नहीं सर, देखो अगर हमारे लिए अच्छा होना है, जब हमने इतना धैर्य रख लिया 2017 से लेकर कंटिन्यू 7 साल हम काम कर रहे हैं स्कूलों में, तो और कर लेंगे 1-2 साल, ऐसी कोई वो नहीं है। तो बस जैसे आप काम कर रहे हैं करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, टेट सी टेट या जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी करके वो देते रहिए, ताकि जो है आप शिक्षा से जुड़े रहिए, पढ़ाई आपकी तैयारी अच्छी रहे, कोई भी प्रोसेस आए कहीं कोई रुकावट ना आने पाए। बाकी ये जो नाम आप ले रही हैं जिनका भी, ये लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, इनकी नेतागिरी छोड़ दीजिए। आप बस ये जानिए कि 31 मार्च 2025 के बाद नॉन टेट यानी कि बिना टेट सी टेट किए हुए कोई भी संविदा कर्मी या फिर प्राइवेट स्कूल में कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, ये कड़ाई से लागू किया जाएगा। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट अब तैयारी करिए, कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, दिल्ली कोर्ट से आया है, तो अप्रैल से तो ये कड़ाई से लागू किया जाएगा। तो जब ये कड़ाई से लागू होगा तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी तैयारी कर रखा है कक्षा 1 और 2 को प्राइमरी से प्री प्राइमरी में ले जाने का, ताकि नॉन टेट जो हैं उनको तुरंत निकालना न पड़े। आप टेट सी टेट पास हैं
तो आप बस फोकस कीजिए जो बताया जा रहा है टेट सी टेट से संबंधित। अभी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर के बाद वही शिक्षा उत्तराखंड मॉडल जो है लागू होगा, उसके तहत आपका हो जाएगा। आप बस फोकस कीजिए, अगला सी टेट आ रहा है उसका फॉर्म फिर से भर के फिर से अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्कार। धन्यवाद। वेलकम।